नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जनगणना। आप ये मान के चलिए, बिहार में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे आपको, इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। वनडे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाएगा, लेकिन अब अगर आप बीपीएससी देंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, क्योंकि पहले उसमें भी वन लाइनर जैसा पूछता था, लेकिन अब आपको 2-3 डाटा या 2-3 जो है अरेंज करने के हिसाब से दे सकता है, तो उसी हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बात करें कुल जनसंख्या की, तो जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है इतना है। इसमें पुरुष इतने, लगभग आपको परसेंट याद रखना है 52.14%, जबकि महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो 47.86। पुरुष है 52.14%, महिला है 47.86%। फिर देखिए, कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ऑप्शन मिल सकता है, बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, बिहार में कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या का 8.60% निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा की जगह सुपौल दे देगा आपको। तो इस तरह से 4 स्टेटमेंट आपके सामने में रख दिया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा क्या सही है क्या गलत है, 1 2 1 2 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले और एक तरफ है न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला का, तो ये है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है, लखीसराय है और जहानाबाद है। ध्यान रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ध्यान रखना है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आप जरूर ध्यान में रखें। 88.71% जो है ये कुल ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें पुरुष और महिला इतने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है ये पूर्वी चंपारण है। वहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ध्यान रखना है, अच्छा सवाल बन सकता है, आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अब बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, गया, और इधर देखिए आप शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, मुंगेर। बात करेंगे अगर शहरी जनसंख्या की, तो कुल जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशतता है 11.29, वो 88 दशमलव कुछ था, जिसमें पुरुष इतने हैं, महिला इतने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है ये पटना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला पूर्वी चंपारण था, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि
न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है ये शिवहर है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं। बात कर लें अगर आप सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या की, तो यहाँ देखिएगा पटना है, भागलपुर है, गया है, बेगूसराय है। ये चार ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है और कुल शहरी जनसंख्या तो आपको याद ही रखना है, 11% कुछ में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या देखिए शिवहर, अरवल, कैमूर, खगड़िया। बात करेंगे दशकीय वृद्धि की। यहाँ से कई सारे पॉइंट्स बनते हैं। वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। इम्पॉर्टेंट है। यह राष्ट्रीय औसत जो कि 17.7% से करीब 7.7% अधिक है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो 25.42%। या आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय औसत 17.7%। या आपसे सवाल पूछ सकता है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है, तो ध्यान रखिएगा ये है 7.7%। फिर कहता है बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक हो गई थी, 0.97% माइनस में ऋणात्मक। अब बात करें सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। ध्यान रखना है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ अगर आप देखेंगे प्रमुख 5 जिले ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है: मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्वी चंपारण। न्यूनतम की बात करें तो गोपालगंज है, अरवल है, दरभंगा है, रोहतास है, मुंगेर है। इन जगहों पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये न्यूनतम रही है। बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। बिहार का जनघनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 1106 है। यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382 जो कि है इससे 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। ध्यान रखना है। जनघनत्व क्या है? 1106। कहता है इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष पर है जबकि कैमूर न्यूनतम स्तर पर है। जनघनत्व के मामले में बिहार में शीर्ष पर कौन है? शिवहर, और न्यूनतम कैमूर। ध्यान रखना है आपको। बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की तो शिवहर पहले स्थान पर है, फिर पटना आता है, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। न्यूनतम जनघनत्व की अगर बात करें तो कैमूर, भभुआ, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, रोहतास। तो इन एटलीस्ट 5 तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए दे दे 4 ऑप्शन बना करके, तो ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है शिवहर और सबसे कम कैमूर। यदि बात करें लिंगानुपात की तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ये सवाल आपको पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। ध्यान रखिएगा 918 लिंगानुपात है, जो कि राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से 25 कम है। राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात कितना है? 943, और बिहार का कितना है? 918। तो ध्यान रखना है जब राष्ट्र से कंपेयर कर रहा है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको 4 स्टेटमेंट दे दे, पूछ दे कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसी तरह से जनघनत्व वाले में आपको बताना होगा कि 1106 उससे कितना अधिक है। कहता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज
और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। यहाँ पर आप फिर देखिए 4 जिले दिए हैं जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। तो गोपालगंज पहले नंबर पर है, सिवान, सारण, किशनगंज। ये आप हर हाल में याद रखें, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। और न्यूनतम की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आता है मुंगेर, फिर भागलपुर, तब खगड़िया, फिर चौथे नंबर पर शिवहर। बात करेंगे साक्षरता दर की, तो देखिए क्या कहता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%। ओवरऑल 61.80%, जो कि देश में काफ़ी कम है, सबसे कम है। बात कर लें सर्वाधिक साक्षरता दर की, तो ये रोहतास का है और न्यूनतम पूर्णिया का है, ध्यान रखना है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर तो बिल्कुल जो रोहतास का है, रोहतास का ही है, और न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष का पूर्णिया का है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये भी रोहतास में है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास और पूर्णिया में है। पुरुषों की बात करें तो ये सेम रहेगा। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में ही रहेगा, न्यूनतम में पूर्णिया की जगह सहरसा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। आगे देखिए क्या कहता है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% थी। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है वन लाइनर के रूप में, कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा 33.57%। बात कर लें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की, तो देख लीजिए रोहतास है, पटना है, भोजपुर है, मुंगेर है, औरंगाबाद है। तो जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मुंगेर में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। पटना में जो है सर्वाधिक शहरी वाला जो क्षेत्र है, शहरी ग्रामीण जनसंख्या वाला। वहीं अगर बात कर लें न्यूनतम साक्षरता दर की, तो पूर्णिया है, सीतामढ़ी है, कटिहार है, मधेपुरा है, फिर 5वें नंबर पर सहरसा है। सहरसा से आपको क्या याद रखना है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ये जिला है। महिला शिशु जनसंख्या की बात करें तो ध्यान रखिए क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या इतना है, इनमें बालक की संख्या इतनी है, बालिकाओं की संख्या इतनी है। कहता है कि शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण से एक चीज़ आपको और सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ध्यान रखिएगा, बात हो रही है शिशु जनसंख्या के संदर्भ में। सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण और सबसे कम जो है ये शेखपुरा है। आगे देखिए क्या कहता है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। ध्यान रखना है, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात जो कि 919 है उससे 16 अधिक है। तो ध्यान रखना है, इस तरह का जो राष्ट्र से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, 3-4 डाटा हम लोगों ने पीछे कंपेयर किया है, वो सब हमें ध्यान में होना चाहिए कि राष्ट्र का कितना है, बिहार का कितना है, कितना अधिक कितना कम है। आगे देखिए कहता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। ध्यान रखिएगा, ये सब अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन पूछ सकता है।
महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, ये सब कई बार पूछा गया है, तो उसे तो वो तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, उसको आप याद रखेंगे ही। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वैशाली। बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या इतनी है, यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बिहार में अनुसूचित जाति की जो प्रतिशतता है कुल जनसंख्या का 15.9% है, जिसमें इतने पुरुष इतने महिला हैं। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की, ये गया में है, सबसे कम शिवहर में है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता की अगर बात कर ले तो गया में ही है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता किशनगंज में है अनुसूचित जाति की। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकता है, सवाल बन सकता है आपसे। निम्न कथनों पर विचार करें कि अनुसूचित जो है जाति बिहार की कुल जनसंख्या का 15.9% है, सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों की गया में है, न्यूनतम शिवहर में है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता गया में है, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता सहरसा में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सहरसा में नहीं किशनगंज में है। तो स्टेटमेंट के रूप में अब आपको बीपीएससी में सवाल मिल सकता है वन लाइनर की जगह पर। वहीं अगर बात कर लें अनुसूचित जनजाति की, तो यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% है। ये प्रतिशतता आपको ध्यान में रखना है, कितने पुरुष कितने महिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रतिशतता जरूर ध्यान रखें। अनुसूचित जनजाति जो हैं ये 13% हैं और अनुसूचित जाति जो थी ये 15.9% थी। आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये पश्चिम चंपारण में है और सबसे कम शिवहर में है। वहीं अगर प्रतिशतता की अगर बात कर लें तो पश्चिमी चंपारण में है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता की अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की तो औरंगाबाद है, खगड़िया है, समस्तीपुर है। धार्मिक जनगणना 2011 कहता है, धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। राज्य की कुल जनसंख्या का 82.69% ऐसे हैं जो हिंदू आबादी को मानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जो जनसंख्या है वो इस प्रकार है, यहाँ आप देख सकते हैं, हिंदू 82.69, मुस्लिम 16.87, फिर ईसाई है, बौद्ध है। ये सब आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकता है कि बौद्ध जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत है, 0.02%, सिख जो है 0.02%, जैन 0.02, अन्य जो है 0.01। तो आपको ध्यान में रखना है, देखिए बौद्ध, सिख, जैन ये सब जो है 0.02% है। हिंदू सर्वाधिक है 82.69, मुस्लिम 16.87, ईसाई आपको ध्यान में रखना है 0.12। सवाल ये भी बन सकता है कि बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ऐसे हैं जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है, 0.24, ईसाई था 0.12, बौद्ध, सिख, जैन 0.02। देखिए क्या कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुआ था, जबकि नियमित जनगणना 1881 से आरंभ हुआ। यही हाल पूरे देश में भी हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.60% आबादी निवास करती है। वहीं 11 की जनगणना में यह दर 8.07% था। बिहार की जीवन प्रत्याशा जो औसत आयु है 68.9 वर्ष है, 68.69। तो ये था अपना जनगणना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपको कई बार कई राज्यों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,